अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आपको हमारे चैनल टुडे कुक स्पेशल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चपली कबाब और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपको पता अब ईद आने वाली है तो मैंने कहा क्यों ना अपने बहन भाइयों को ये रेसिपी दूँ ताकि सब बहन भाई ना ईद पे ये बनाएं और खाएँ। ठीक है, चलो मैं आपको शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारे पास 1.5 किलो कीमा है। ये हमारे पास बीफ का कीमा है, ठीक है। और इसको मैंने चॉपर में डाल के और इसको ना ज़्यादा बरीक कर लिया था। ये आगे भी मशीन से निकला हुआ था, ये देखें। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ना चर्बी डलवाई थी ताकि ये ना, आपको पता चर्बी हो तो ये ज़्यादा नरम बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1.5 किलो बीफ का कीमा है और ये हमारे पास तकरीबन 3 पाव हमने ये प्याज लिया है। इसको भी मैंने चॉपर में डाल के ये देखें चॉप कर लिया और इसका पानी निकाल दिया क्योंकि इसका पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ स्पाइसेस में ये हमारे पास 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और ये 2 बड़े चमचे मैंने सूखा धनिया पाउडर कुटा हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा जाता है। और ये हमारे पास 1 बड़ा चम्मच दादर मिर्च है। ये हमारे पास 1 चम्मच छोटा गरम मसाला है और ये 1 बड़ा चम्मच हमने ज़ीरे का लिया है। ये 1 चमची हमारे पास काली मिर्च की है। आधी चमची मैंने हल्दी की भी लिया। हल्दी का भी टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और ये हमारे पास हरी मिर्ची है 2 चम्मच बड़े, ये भी मैंने ना उसमें डाल के ना ग्राइंड किए हुए हैं, ठीक है, चॉपर में। और ये 1 चम्मच हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, मतलब एक चम्मच 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट है बड़े वाले, ठीक है। और ये हमारे पास धनिया है और ये थोड़ा सा मैंने घी डाला है। घी भी इसके अंदर ना डालेंगे, ये इसी वजह से मैंने लिया है। ये भी डालने से ना वो नरम बनते हैं, ठीक है, चपली कबाब। और ये हमारे पास 2 अंडे हैं। ये तकरीबन 3 टमाटर हैं बड़े, जिसको मैंने काट के इसको स्लाइस लगा के इसको ऊपर फ्राई करना है, ठीक है। ये काट के लगाएंगे। और ये कुछ टमाटर मैंने ना काटे हुए हैं छोटे छोटे स्लाइस में। ये डालने से आपके जो कबाब है ना, ये चपली कबाब, वो जूसी बनेंगे, ठीक है, और नरम और जूसी बनेंगे। ये चलिए इसको अब मिक्स करते हैं, ये सारे मिक्सर को, ठीक है। एक बड़ी परात लेते हैं और उसके अंदर सारी चीज़ें ना अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने परात ली है, इसके अंदर मैंने ये कीमा डाल दिया है। कीमा डाल के अब हम इसके अंदर ये प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको तो पता है ना बाज़ार में ज़्यादा प्याज होता है, इसी वजह से ना मैंने ना डाला है कम, ताकि फिर मज़ा भी तो आए ना खाने का, ठीक है। ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ये डाल देंगे हरा धनिया, ये भी इसके अंदर जाएगा। और ये साथ ये डाल देंगे हरी मिर्च का पेस्ट और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये स्पाइसेस डाल देंगे जो मैंने आपको सारे बताए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये थोड़ा सा घी, थोड़ा सा भी डालते हैं क्योंकि इसके अंदर चर्बी भी थी, ये भी इसके अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाह। ये देखिए मैंने थोड़ा सा डाल दिए। अब इसको पहले मिक्स करते हैं, फिर इसके अंदर चलो साथ ही इसके अंदर ना ये अंडे भी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखो, एक दफ़ा हमने सारी चीज़ें डाल दी है, ठीक है। चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपने अच्छी तरह ना इसको अच्छी तरह ऐसे मसलना है, ठीक है। और वो जो टमाटर आप कह रहे दिखाया है ना मैंने आपको जो कटे हुए, वो अभी नहीं हमने डालने, पहले इसको ना यकजान करना है, ठीक है, अच्छी तरह इसको। ये देखिए, और हाथों को अच्छी तरह हमने साफ करना है। मेरे हाथों ना ऑलरेडी धोए हुए थे। चलिए ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने ना इसके ऊपर धनिया और डाल दिया है। और ये जो टमाटर कटे हुए थे ना, ये भी मैंने डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ना ये थोड़ा जूसी बनता है, ठीक है। कबाब आपका ना बिल्कुल नरम बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये चपली कबाब जो आपका है ना, ये जो मैं बना रही हूँ, ये बिल्कुल जूसी बनेगा। और ये एक आपको ना न्यू लुक मिल जाएगी, ठीक है। आप इसके अंदर ना छोटे छोटे काट के टमाटर डाल सकती हैं। अब हमने ना इसको ना रखना है रेस्ट पे। एक वही बोल जिस बोल के अंदर कीमा था ना, उसी बोल के अंदर मैं डाल दूँगी ये वाला ना इसका मिक्सर कीमे का, ठीक है। और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक, ताकि ये अच्छी तरह आपस में ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखें,
अभी हमने ना इसके अंदर बेसन में डालना है। मैंने कहा ये ना थोड़ा सा ज़रा सेट हो जाए, अगर ये पानी छोड़ेगा तो इसके अंदर थोड़ा सा हम बेसन डालेंगे ताकि भी ये फिर अच्छी तरह सेट हो जाएगा, क्योंकि अगर नमी हुई भी ये टमाटरों की वजह से होनी है। ठीक है, इसको अब हम रखते हैं। ये देखें माशाल्लाह मैंने दोनों हाथों के साथ इसको ना अच्छा बनाया था। अब ये देखें, ये मैं एक जान हो गया। ये देखें थोड़ा सा पोर्शन पकड़ा है। ये देखें, ये मैं आपको बना के दिखाऊँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें हमने ये ना लंबा बनाना है कबाब। ये देखें ऐसे, और ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। ये देखिए, इसके ऊपर लगाएंगे टमाटर ऐसे ही, और इसको हम डालेंगे फ्राई पैन में और कर देंगे इसको फ्राई। ठीक है, चलिए इसको अब हम बोल में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने बोल में डाल दिए। अब इसको हम छोड़ते हैं रेस्ट पे, ताकि ये अच्छी तरह ना रेस्ट इसका हो जाए 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद फिर बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए ये देखिए 1 घंटा हो गया था। ये देखिए अभी हल्का हल्का ना लूज़ है ये। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये नारदाना। ठीक है, जिसको मैंने बरी कर लिया। ये देखिए, ठीक है, ये तकरीबन ना ये 2 चम्मच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर नारदाना, और इसके अंदर ये डाल देंगे। ये देखिए 1 चम्मच ये मैंने लिया है अजवाइन की, ये भी डाल देंगे ताकि इसके साथ ना हाजमा भी दुरुस्त रहता है और पेट भी दर्द नहीं होता। ठीक है, ये भी डाल देते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये मकई का आटा। ठीक है, इसके अंदर मकई का आटा जाता है। वो मैंने आपको बेसन कह दिया था, हमें बेसन ही मकई का आटा डालना है। ठीक है, वो मेरे मुंह से ना निकल गया था। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन ना 1 प्याली है छोटी। बिस्मिल्लाह। चलिए अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं अच्छे से, और इसको तकरीबन फिर हम रख देंगे 10-15 मिनट के लिए ना रेस्ट पे फिर। ठीक है, चलिए ये देखिए ये सारा मैंने मिक्स कर दिया इसको, ताकि ये अच्छे से ना यकजान और हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे आप, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको रख देते हैं, ये थोड़ा सा और रेस्ट हो जाएगा। फिर आपसे मिलते हैं हम तकरीबन आधे घंटे के बाद। ठीक है, चलिए अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज पे। नीचे रखना है, आपने ऊपर फ्रीज़र में नहीं रखना। चलिए अब इसको रखते हैं, तब तक के लिए हम ना और काम कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा ये बिल्कुल कीमा सेट हो गया। अब हम इसको ना ऐसे थोड़ा सा पकड़ते हैं। अब हम कबाब के लिए, ठीक है, ये इतना कॉफ़ी है, और हाथ में आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ताकि ये ना साथ ना चिपके। जितने आपने बनाने हैं ना, छोटे बड़े लंबे जितने आपने बनाने हैं उतने आप बना लेना। ठीक है, हमने ये थोड़े से लंबे बनाने हैं और थोड़े से पतले करेंगे। ठीक है, आपको पता है ना बाज़ार में तो उनकी इतनी इतनी बड़ी वो होती हैं, पर टिक्कियाँ भी होती हैं बड़ी, और वो उनकी ना इतना बड़ा तवा होता है, वो उसके ऊपर लगाते हैं। लेकिन ये हम आपको पता है घर में बनाते हैं, घर में इतना ये बिल्कुल सही परफेक्ट है साइज़। ठीक है, उसके ऊपर ये देखें, इसके ऊपर ना ये 1 टमाटर लेंगे, इसके अंदर ऐसे लगाएंगे। ये देखिए ऐसे इसके अंदर सेट कर देंगे कीमे के। ये देखें चपली कबाब ऐसे, और ऐसे ही हम ना काट के ना उसके अंदर फ्राई पैन में डालते जाएंगे, जिसके अंदर हमने ना पहले से ऑयल डाल के तो उसको तैयार रखा हुआ है। ये देखिए, आप ऑयल लगाएंगे ना आपके हाथ के साथ नहीं चिपकेगा। चले अब हम इसको ना उसके अंदर फ्राई पैन के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर ऑयल डाला हुआ है, और ये जो हमने टमाटर वाला हिस्सा है ना, इसको हमने नीचे की तरफ करना है। ये देखिए ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हाथ के साथ थोड़ा सा चिपटा कर लेना। ये देखिए, ठीक है, अभी हमने टच नहीं इसको करना जब तक ये एक तरफ से पक नहीं जाता। ठीक है, जितनी स्पेस है हम डाल देंगे। इसी तरह एक और डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने माशाल्लाह ये दूसरा भी इसके अंदर डाल दिया है। अब ये एक तरफ से पक जाए, फिर इसकी हम ना साइड चेंज करेंगे। ठीक है, ये अभी एक तरफ से पक जाए तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे इसकी उधर से कैसी इसकी शक्ल है। इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए आराम से आपने करना है ताकि ये टूटे ना। ये देखिए सॉफ्ट देखिए माशाल्लाह कितना है। ये देखिए दूसरा भी इसी तरह ही हम उल्टाएंगे। चलिए ये देखिए अब दूसरी साइड से भी हो गए, फिर हम इसको काटते हैं और इसी तरह मज़ीद बनाते हैं, तो फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारे हो गए हैं, साथ साथ ही हम ना इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा ये ना एक एक करके करते हैं, फिर इजी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कबाब,
ये हमारे चपली कबाब रेडी हो चला। ये हमारे चपली कबाब रेडी हो गए हैं और ये इतने मज़ेदार बनी, इतने नरम और इतने जूसी है ना, बहुत ही मज़ेदार बनाए हैं। आप बकरा ईद आ रही है, आप बकरा ईद पे ना ये बनाएं और अपने मेहमानों को सर्व करें। ठीक है, चलिए मैं अब आपको ये देखें एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ ऐसे। ये देखें माशाल्लाह इतने जूसी हैं, ये देख लें। ठीक है, बहुत जूसी है और बहुत गर्म है। आप भी इसी तरह बनाएं और अपने मेहमानों को दें। अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम मिलते हैं आपको किसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।